बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर, आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक बैंक का पेमेंट गेटवे है, जो मैं आपके सामने जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे गेटवेज को मुतारिफ कराया है आपके सामने। मैं जितना करा सकता था, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गेट कर सकता था, उतनी करके आपके सामने शेयर की है। जिसमें कुछ बैंक के गेटवेज हैं और कुछ एग्रीगेटेड कंपनीज के हैं। अगर बैंक्स की बात करूँ तो एक एमसीबी का पेमेंट गेटवे मैंने मुतारिफ कराया है, जिसका नाम एमसीबी ई गेट है, जो कि आपको इस थंबनेल से शो हो रहा होगा। इसके अलावा अल्फला का करवाया हुआ है और राइट एचबीएल का करवाया है। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ बताया है कि कौन सा बैंक कौन से बैंक का जो गेटवे है वो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चार्जेस हैं, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है। बैंक्स के अलावा एग्रीगेटर्स जो कंपनीज हैं, लाइक पेमो, पे फास्ट, पे प्रो, अभी पे, फौरी पे, नया पे, सादा पे, बी सिक्योर, इसके अलावा जैज़ कैश, इजी पैसा है। इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। तो आप जो मेरे भाई अभी कंफ्यूज हैं ये सिलेक्ट करने में कि कौन सा पेमेंट गेटवे वो अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सिलेक्ट करे, कौन सा रिलायबल है, तो मेरे भाई आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को प्रॉपर्ली विजिट करें, हर गेटवे को प्रॉपर्ली देखें, उसको गौर से सुने। उसमें मैंने हर जो पेमेंट गेटवे है, मैंने हर वीडियो में उस पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट बताई है, ओवरव्यू लिया है, रिक्वायरमेंट बताई है और अप्लाई करने का तरीका बताया है। तो आप जो भाई कंफ्यूज हैं वो सबसे पहले एक नोट अपने पास रखें और उसके ऊपर लिखते जाएं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस पेमेंट गेटवे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि सिलेक्शन ईजी हो। ठीक है, सेलेक्ट करने में ईजी हो कि मेरे लिए कौन सा पेमेंट गेटवे बेहतर है और कौन सा रिलायबल है। ठीक है जी, ये मैंने बनाई ही इसलिए है ताकि आप इन फ्यूचर कोई आपको कोई पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना हो तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकें, बजाय इसके कि आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें या फिर दूसरे जो लाइक चैनल्स हैं, लाइक इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करें, तो काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होगा। यहाँ पे ये होगा कि आपको तमाम जो गेटवेज हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, चले, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लेके चलता हूँ जो आज मैं पेमेंट गेटवे आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है कि भाई काफ़ी मेहनत से, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपके सामने जो पेमेंट गेटवे लाता हूँ, इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाता हूँ। तो मेरी इस मेहनत कर दीजिए, मुझे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दे दिया करें, ताकि इससे मैं मोटिवेट होता रहूँ और फर्दर जो पेमेंट गेटवेज हैं वो मैं आपके सामने रिसर्च करके, इंफॉर्मेशन गेट करके आपके सामने पेश करता रहूँ, ताकि आपको सेलेक्ट करने में जो है वो मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, फिलहाल मैं क्योंकि लोकल जितने पेमेंट गेटवेज हैं उनको अ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब लोकल वाले लाइक ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरी कोशिश होगी इंटरनेशनल पे। अभी इंटरनेशनल के लिए मैंने पेपैल जो है वो उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। तो इसमें मैंने ऑथेंटिक तरीका बताया है। जो मेरा भाई पेपैल की सर्विस लेना चाहता है तो वो वीडियोस मौजूद हैं, तो मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा यूबीएल का पेमेंट गेटवे। यूबीएल का पेमेंट गेटवे लाइक इसके ये क्या सर्विसेज देता है, एक चीज़। दूसरा ये कि इसके चार्जेस क्या हैं। थर्ड ये कि किस 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 प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। फोर्थ ये कि इनकी सेटलमेंट कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, और इन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मेरी एक दो वीडियो में एक दो दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर आप जो देख के हमें बताते हैं हम ये खुद ही पढ़ सकते हैं। सर बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, नो इशू। मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, ओवरव्यू के बाद मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकी हेल्पलाइन से या फिर इनके कंसर्न डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके गेट करता हूँ, ताकि आपके सामने पेश कर सकूँ। अगर वो आप खुद करेंगे तो वेल एंड गुड है, आप खुद कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बहरहाल मेरा काम है आपके सामने पहले ओवरव्यू कर देना, उसके बाद फिर जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, चार्जेस वगैरह जो होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके सामने पेश करना, दैट्स इट। अच्छा, आज की अ, जो है वो है यूबीएल का गेटवे। ठीक है, जो कि यूबीएल
ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो इस यूबीएल को पावर किया गया है इतिसलात की जो यूएई की जो कंपनी है इतिसलात, उसकी तरफ से इसको पावर बाई किया गया है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर पढ़ना भी चाहें तो आप क्या करेंगे, ubl.com/ubl digital, बल्कि आप अगर ubl digital.com भी सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आप पढ़ना चाहे खुद पढ़ लीजिएगा। क्या क्या अप्लाई फॉर ई कॉमर्स पेमेंट के पार्टनर फॉर आर रीजन, पीसीआई डीएसएस सर्टिफाइड है, ठीक है, 3D सिक्योर सर्विस देता है आपको, 2D भी देता है, बट मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि 2D कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इनके पास फ्रॉड गार्ड मौजूद है, ठीक है, और मल्टीपल पेमेंट्स मोड्स मौजूद हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक से ट्रांसफर वगैरह मौजूद है। जल्दी जल्दी और ओवरव्यू देना चाहता हूँ उसके बाद, क्योंकि कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा पेमेंट पेज ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्क्रीन और मोबाइल इनहेंस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन मौजूद है, फंक्शनलेस पेमेंट एक्सपीरियंस विद एपीआई, ठीक है, सेव एंड कार्ड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, टोकनाइजेशन का ऑप्शन भी दिया है, रिकरिंग का ऑप्शन भी है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हाउ द ट्रांजेक्शन वर्क, ये थोड़ा सा मैं आपको अ, समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक आपकी आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैसे काम करती है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारा कस्टमर ट्रांजेक्शन कर रहा है बट डिक्लाइन हो रही है। वो ये समझते हैं कि जो गेटवे है वो डिक्लाइन कर रहा है। ऐसा नहीं होता, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ डिक्लाइन कहाँ पे होती है, कौन करता है। अब देखें, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे एक कस्टमर आया, कस्टमर, ये आपकी वेबसाइट है, कस्टमर ने आपकी आपकी स्टोर पे कोई चीज़ सेलेक्ट की, उसके बाद चेकआउट पे गया, चेकआउट पे जाने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे आके उसने डिटेल वगैरह एंटर की, एंटर करने के बाद अब पेमेंट गेटवे का काम क्या है, अब पेमेंट गेटवे कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेमोप की बात करूँ, पेमोप के पीछे एक्वायरिंग बैंक कोई और है। अगर मैं अभी यूबीएल की बात करूँ तो यूबीएल का एक्वायरिंग बैंक इसका अपना यूबीएल ही है, ठीक है। तो क्या करेगा, पेमेंट गेटवे क्या करेगा, पेमेंट गेटवे लेकर जाएगा, जैसे आपने चेकआउट पे क्लिक किया, चेकआउट पे क्लिक करने के बाद फ्रॉड चेक किया जाएगा, फ्रॉड रिस्क जो होता है वो चेक करेगा। उसके बाद अगर आपके यहाँ से पास हो जाते हैं, उसके फिर आपको लेके जाएगा नेक्स्ट एक्वायरिंग बैंक की तरफ। एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा, एक्वायरिंग बैंक लेकर जाएगा आपको जो वीज़ा मास्टर स्कीम नहीं होती, उसके पास लेकर जाएगा, वहां से अप्रूवल मिलेगा, वहां से जो ये वीज़ा मास्टर स्कीम है ये लेके जाएगी इशूइंग बैंक कार्ड होल्डर, यानी कि जिस बैंक का कार्ड है, जो कस्टमर आपका कार्ड यूज़ कर रहा है, अब फॉर एग्जांपल ले लें वो फैसल बैंक का है। अब ये वीज़ा मास्टर स्कीम क्या है, यहाँ से इसने खुद को पास किया, ये फ्रॉड यहाँ पे इसने चेक किया, ओके कर दिया, उसके बाद फिर ये लेकर जाएगा फैसल बैंक के पास, फैसल बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा। फैसल बैंक का पोर्टल आपको एक ओटीपी कस्टमर को भेजेगा, से मोबाइल नंबर पे कस्टमर क्या करेगा, ओटीपी वेरीफाई करेगा। जब कस्टमर ओटीपी वेरीफाई करेगा, देन इशूइंग बैंक रीडायरेक्ट करेगा कस्टमर की वेबसाइट पे, और वहां पे लिखा आएगा थैंक यू फॉर योर ट्रांजेक्शन या थैंक यू फॉर योर शॉपिंग, इस तरह थैंक यू पेज पे शो हो जाएगा। तो इस तरह ये जो मैकेनिज्म है ये वर्क करता है। अब कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो रही है। सर, अगर कोई ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होती है तो वो या तो यहाँ पे होगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे होगी, या तो एक्वायरिंग बैंक करेगा, या फिर स्कीम वाले करेंगे, या फिर एंड पे इशूइंग बैंक करेगा। ये दो तीन, ये जो रिस्क चेक है ये पेमेंट गेटवे का अपना होता है, ठीक है। यहाँ से अगर पास हो जाता है, देन उसके बाद फिर ये इनका रिस्क चेक है, ठीक है। कुछ जो रिस्क चेक्स होते हैं वो बैंक, यानी कि जो पेमेंट गेटवे होते हैं उनके अपने होते हैं, वो इतने हाई नहीं होते। बट कुछ रिस्क चेक वो स्कीम वालों की तरफ से लगे होते हैं। इन सब रिस्क चेक से वो ट्रांजेक्शन को पास होना है, देन उसके बाद फिर फाइनली ओटीपी वेरीफाई होता है, और वेरीफाई करने के बाद फिर जाके आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। तो जो भी ट्रांजेक्शन से डिक्लाइन होती है वो पेमेंट गेटवे नहीं करता, वो रिस्क चेक करता है। रिस्क चेक दो तरह की है, एक गेटवे का अपना होता है और एक वीज़ा मास्टर स्कीम की तरफ से होता है। अच्छा, डिक्लाइन क्यों होती है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये डिक्लाइन की वीडियो नहीं है क्योंकि, तो आप मुझे अगर कहेंगे कि डिक्लाइन का रीज़न क्या होता है, मोस्टली क्यों रीज़न डिक्लाइन होती है, तो मैं आपके साथ रीज़न डिटेल के साथ पेश कर दूंगा।
लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो, क्योंकि इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए मुझे ऑब्वियसली थोड़ी सा वर्कआउट करना पड़ेगा, देन मैं आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करती है ट्रांजेक्शन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो इंट्रोड्यूसिंग ई इनवाइसिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन। अच्छा, इनवाइसिंग का जो फीचर है वो भी आपको देता है यूबीएल, ठीक है। विद ई इनवाइसिंग मर्चेंट्स कैन नाउ कलेक्ट देयर पेमेंट्स ऑनलाइन विदाउट एनी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। लाइक वही है सर, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि पेमेंट लिंक वगैरह, यानी कि पेमेंट लिंक या इनवाइस लिंक भी ये देता है। ऑल राइट, इसमें आप सिंगल इनवाइस भी कर सकते हैं, बल्कि इनवाइस भी क्रिएट कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए आप ये आपको एपीआई के थ्रू भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। शॉपिफाई, मैजेंटो, वूकॉमर्स के जरिए भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के थ्रू भी कर, एप्लीकेशन पर भी अपनी इनकी इनकी जो पेमेंट गेटवे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं कस्टमर्स के वो क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके बाद एक दो पॉइंट्स और हैं जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, मेन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो अब सब भाइयों से गुजारिश है कि सर मेरी वीडियो जो होती है उसको कंप्लीट सुना करें, ताकि आपको गेटवे सेलेक्ट करने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। ठीक है। कह रहे हैं कि हु कैन साइन अप फॉर यूबीएल ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे मर्चेंट अकाउंट। अब इनकी रिक्वायरमेंट शुरू होगी, कुछ कुछ यहाँ पे बताएंगे और कुछ ये बैकएंड पे जब आप इन अप्लाई करते हैं तब बताते हैं। तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तब तक आपको वेट ना करना पड़े, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये जो वेबसाइट पे बता रहे हैं वो बता देता हूँ। अच्छा, कहते हैं कि एनी ऑनलाइन बिजनेस बेस्ड इन पाकिस्तान इट हैज़ टू बी बिजनेस रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान विद एसईसीपी और अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बेस्ड इन पाकिस्तान विद अ वैलिड एनटीएल। अच्छा, आपको अगर यूपीएल का पेमेंट गेटवे चाहिए तो सबसे पहले आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है। उसके या तो वो एसईसीपी से रजिस्टर्ड हो, या फिर वो एज अ सोल प्रोप्राइटर आप रजिस्टर्ड हो, एंड आपका एक वैलिड एनटीएन होना चाहिए। अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली आपका जो एनटीएन है वो बना होगा बिजनेस के नाम पर। ठीक है, ये एक आपकी रिक्वायरमेंट होगी। आप राइट डाउन करना चाहें तो वो कर लें। नेक्स्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डज यूपीएल ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स। जी, ये इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, बट ये आपको यूएसडी ऑफर नहीं कर रहा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पी के आर ऑफर करता है। यानी कि चेकआउट करेंसी सिर्फ और सिर्फ पी के आर करेगा, यूएसडी नहीं करेगा। तो ये बात अपने माइंड में रख लें कि जितने भी पेमेंट गेटवेज, बैंक्स के पेमेंट गेटवेज हैं, वो यूएसडी ऑफर नहीं करते, पी के आर ऑफर करते हैं। जो चेकआउट होता है पी के आर ऑफर करते हैं। अच्छा, बिल्कुल आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों से एक्सेप्ट कर सकते हैं। विच स्कीम, जिसमें वीज़ा मास्टर स्कीम्स के जो कार्ड्स होंगे वो आप एक्सेप्ट, ये इसके थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट आर दी कमर्शियल यूपीएल ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे। अब एमडीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एमडीआर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, थोड़ा सा आप सब्र करें। एपीआई इंटीग्रेशन मौजूद है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और मल्टीपल करेंसी नहीं सर, ये सिर्फ फिलहाल एक ही करेंसी मैंने आपको जो पहले बताया है पी के आर ही ऑफर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद यूएसडी करेंसी नहीं, यूएस करेंसी ऑफर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पीकेआर कर रहा है। यूएसडी करेंसी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन करता है, जिसमें पेमोब कर रहा है। ठीक है, पेमोब आपको यूएसडी करेंसी देता है, यूएसडी में एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, हाउ लॉन्ग इट टेक फ्रॉम फंड सेटलमेंट। ये डिफरेंट, इसके जो सेटलमेंट का टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। आप डिपेंड करता है आपका बिजनेस की नेचर क्या है। ठीक है। इसके अलावा कैन आई सेटल फंड्स इन यूबीएल, नहीं, अगर आपका यूबीएल में बैंक अकाउंट है तो आप जो है ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट आपको होगी, अगर नहीं है तो सेटलमेंट नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा कैन आई बिल पेमेंट सेटल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको यूबीएल अकाउंट में ही सेटलमेंट हुआ करेगी। हाउ लॉन्ग डज इट रिफंड टू। अच्छा, अगर आपको रिफंड करना है, रिफंड इनके पोर्टल से रिफंड करेंगे तो 7 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड अमाउंट, जो अमाउंट होता है रिफंड होती है, इनकी ट्रांजेक्शन होती है रिफंड होती है। ठीक है जी। रिपोर्ट्स वगैरह आप बिल्कुल देख सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं विले के ट्रांजेक्शन। जी बिल्कुल, आप ट्रांजेक्शन रियल टाइम देख सकते हैं। प्लगइन्स वगैरह मौजूद हैं, मेजेंटो, शॉपिफाई, और इसके अलावा वो कॉमर्स के प्लगइन मौजूद हैं। इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं जी बिल्कुल, टोकनाइजेशन के ज़रिए आप इन कस्टमर की इंफॉर्मेशन वगैरह सेव कर सकते हैं। रिकरिंग, जी बिल्कुल, रिकरिंग भी आपको ये ऑफर करता है 3DS सिस्टम के थ्रू।
ठीक है। इसके अलावा नॉन 3DS भी आपको देता है, बट कुछ रिक्वायरमेंट होती है इनकी। ठीक है। और सारी जो लाइबिलिटी होती है वो ट्रांस मर्चेंट के ऊपर होती है। बट अगर आपको नॉन यानी कि 2D चाहिए तो 2D भी आपको मिल सकता है, बट कुछ रिक्वायरमेंट के बाद। लाइक ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई ख़ास नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे जो मेन मेन पॉइंट थे वो बता दिए हैं। फर्दर भी अगर कोई आपको का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक मेन जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ। मैंने अप्लाई किया था, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक सवाल है जो कॉमन सवाल होता है कि अगर मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, एक मर्चेंट आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, तो क्या मैं उसको डिफरेंट स्टोर पे यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है। आप एक मर्चेंट आईडी सिर्फ उसी स्टोर पे यूज़ करेंगे जो स्टोर आपने शो करवा के और जिसके अगेंस्ट आपने मर्चेंट आईडी अप्रूव करवाई है। ठीक है। ये इलीगल है, अगर आप एक मर्चेंट आईडी किसी और स्टोर पे यूज़ करेंगे तो वो इलीगल है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया करें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ बैकएंड पे। मैंने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी कि मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए आप लोगों का। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी भी है तो आप कैसे करेंगे, ये टीम से रब्ता कैसे करेंगे। उसके नतीजे में इन्होंने मुझे एक अपना प्रोडक्ट सूट सेंड किया है। आप देख सकते हैं वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, थोड़ी सी डिटेल में है। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वही चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है जी। साइलेंट फीचर वगैरह ये सब देख सकते हैं, इसमें कुछ अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अम, ठीक है। ठीक है, वही जो मैं बता चुका हूँ। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है, साइलेंट फीचर वही सर। लाइक जो बताया मैंने आपको, इनवॉइस लिंक वगैरह। अच्छा, अब अगर आपको इनका पेमेंट गेटवे चाहिए तो अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी? जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको यूबीएल में अपना बैंक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है। बिजनेस अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप फिर पेमेंट गेटवे जो इनका एग्रीमेंट है वो साइन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर जब टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसको ये बैक एंड से लाइव कर देंगे। इस वक्त इनके जो पार्टनर्स हैं वो एयरब्लू, जेड डॉट, पीटीसीएल, नायाटेल, पीएसओ, एडी फाउंडेशन, आईबीए, ईएफयू लाइफ वगैरह, ये इनके पार्टनर्स हैं। ठीक है। ये इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आपका एक एक रिक्वायरमेंट एनटीएन यानी कि बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो एसईसीपी से हो या फिर एफपीआर से हो, एनटीएन होना चाहिए। प्लस बैंक अकाउंट, यूबीएल का बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको ओपन करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये देखें, मैं आपको चार्जेस बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा, मेरे पास इन्होंने ये एक फॉर्म भेजा था कि इंटरनल मर्चेंट इनिशियल परफॉर्मा, ये मुझे फिल करके देना था। यहाँ पे ये आपको भी ऐसे ही भेजेंगे। इसमें एक दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो आप पहले ही अपने पास नोट कर लें ताकि बाद में इशू ना हो। आप अपने यहाँ पे नाम लिखेंगे, लीगल नेम आपकी कंपनी का वो लिखेंगे, फिजिकल कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, और इसके अलावा आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप, वो यहाँ मेंशन करेंगे। डूइंग बिजनेस सिंस, डेट लिखेंगे, कब से ईयर लिखेंगे, कब से करें वो लिखी जगह। अच्छा, कैटेगरी क्या है आपके बिजनेस की वो लिखेंगे। ओवरऑल मंथली सेल्स वॉल्यूम क्या है। देखें, आपने यहाँ पे जो सेल्स वॉल्यूम है ना, आपको यहाँ पे हाई लिखना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है मंथली, वो मिनिमम भी 6 to 7 मिलियन है। ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम 6 to 7 मिनिमम है, 6 to 7 मिलियन मतलब 60-70 लाख अगर आपका वॉल्यूम है, तो ये आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा। नहीं तो ये आपको पेमेंट गेटवे नहीं मिलेगा। हाँ, आप लिख सकते हैं, लिख के चेक कर सकते हैं, क्या पता अप्रूव हो जाए। आप यहाँ पे मिनिमम 7 मिलियन लिखेंगे। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मिनिमम 7 मिलियन लिखेंगे। एवरेज टिकट साइज जो है आपने वो आप मिनिमम 6,000 या 7,000 होना चाहिए। एवरेज टिकट साइज, साल के तौर पे एवरेज टिकट साइज का मतलब एक वेबसाइट है, अम, उसकी एक प्रोडक्ट है 150 की, और एक प्रोडक्ट है 1500 की, एक प्रोडक्ट है 2600 की, एक प्रोडक्ट है 4,000 की। तो इन चारों को आप प्लस करें, डिवाइड करें, जो एवरेज निकलेगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। लेकिन मिनिमम 7,000 टिकट और एवरेज साइज होना चाहिए। 7,000 से कम होगा तो ये अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म क्या है, वो लिखेंगे। करंट ऑनलाइन मंथली बिजनेस वॉल्यूम डालेंगे कि आपका मंथली बिजनेस वॉल्यूम जो अब
इस वक्त क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपके पास किसी की सर्विस है, अभी पेमेंट गेटवे किसी का लिया हुआ है, तो उसका नाम लिखेंगे। फिजिकल स्टोर है यस और नो, नंबर ऑफ इसके प्रोडक्ट कितनी है वो लिखेंगे यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे। अच्छा, इसके अलावा बायर जो है आपके वो लोकल इंटरनेशनल है, आप वो लिखेंगे, लोकल है या इंटरनेशनल, बोथ बोथ कर देंगे। एंटिसिपेटेड ऑनलाइन मंथली सेल्स, आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वगैरह आफ्टर गेटिंग यू बिल सर्विसेज, यानी कि अभी का नहीं बताइएगा। आप अगर यूबीएल की सर्विस ले लेते हैं तो आपका फिर एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होंगे वो लिखेंगे। वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करेंगे, यहाँ पे यूबीएल का अकाउंट लिखेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिखेंगे, डेजिनेशन और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे और इनको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है जी, ये मैंने एक दो पॉइंट्स आपको जो बताए हैं, प्लीज़ उनको लाजमी माइंड में रख के फिल कीजिएगा, ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड हो जाए। मैंने यहाँ पे ये इस तरह की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी कि हाय माय नेम इज दिस और मैं ये करता हूँ, मुझे इसलिए चाहिए, तो ये और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई थी और उनके रिप्लाई में मुझे ये रिस्पॉन्स आया था। ठीक है जी। अच्छा, अब चार्जेस क्या है, मेन चीज़। इनके चार्जेस मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। वेबसाइट पे नहीं मेंशन थे, बट आपको मैं यहाँ बताता हूँ। मैंने इनसे जब चार्जेस पूछे थे तो एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखिएगा, होप माई ईमेल फाइंड यू वेल, वी वुड लाइक टू प्रपोज योर प्रीमियम यूबिल पेमेंट गेटवे सर्विस फॉर प्रोसेसिंग ई-कॉमर्स पेमेंट ऑनलाइन। यूबिल हैज़ बीन pioneer domain been estimated local industry for 10 last year। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर चार्जेस, ये हैं जी इनके चार्जेस। 3%, इनके इनके जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वो 3% प्लस टैक्स हैं। मुझे इन्होंने प्रपोज किए हैं 2.85%। ठीक है, वन टाइम सेटअप फी है 50,000। ठीक है, और मुझे क्या दिया इन्होंने, 40,000 प्लस टैक्स। अच्छा, एनुअल मेंबरशिप फी है 45,000 और मुझे इन्होंने ऑफर किया 40,000 प्लस एफईटी टैक्स। सेटलमेंट टाइमलाइन जो है इनका 7 वर्किंग डेज है, मुझे इन्होंने 5 वर्किंग डेज का दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये तो ज़्यादा है ही, इसके अलावा 45,000 मुझे मेंबरशिप भी देनी है और 50,000 वन टाइम सेटअप फी भी है। ये स्टैंडर्ड बता रहे हैं, बाकी ये आपको क्या प्रपोज करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम पे। ठीक है, ये जो है ये वेव हो सकती हैं अगर आप इनसे डिस्कस करेंगे, इनको बताएंगे, अगर आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा तो ये दो जो है ये वेव हो सकती हैं। और ये जो है वो सेटलमेंट टाइम ये भी कम हो सकता है, बट अगर आप स्टैंडर्ड भी देखें ना तो बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, तो यहाँ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव ऑफ एफडी, यानी कि इसमें ये जितने भी ये वाले चार्जेस हैं इसमें एफडी इंक्लूड नहीं है। ऑलराइट, तो भाई मैंने क्योंकि पेमोप से लिया हुआ था, मेरी वेबसाइट पे मुझे वहाँ से जो रेट है वो बहुत कम मिले हुए इनकी तरफ से कंपेरेटिवली यूबीएल, तो मैंने फिर इनको टाटा पे कह दिया। मैंने कहा मुझे आपका नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सेटअप चार्जेस भी हैं और इसके अलावा आप लोगों की फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इनको मना कर दिया। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इनसे लेना चाहते हैं पेमेंट गेटवे, तो मेन चीज़ जो मेन रिक्वायरमेंट है, बैंक आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, यूबीएल में अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो मंथली वॉल्यूम है वो 6 to 7 मिलियन होना चाहिए, मस्ट है ये। एवरेज टिकट साइज जो आपकी वेबसाइट है वो 7 से 8 हज़ार तक होना चाहिए। या आपने ये आप लाजमी अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये इसके अलावा आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे तो वो टाइम वेस्टिंग है, आप इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, ये था जी यूबीएल का पेमेंट गेटवे। आई थिंक ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, पहले किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। तो मैंने मेरा काम था आपके सामने जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपको डिटेल बताना, बाकी चॉइस तो आप करते हैं कौन सा पेमेंट गेटवे चाहिए। हाँ, अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए पेमोप का, तो इस वीडियो में जाएं, इस वीडियो में नंबर मौजूद है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। पेमोप की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तब भी आपको मिलेगा, अनरजिस्टर्ड है तब भी आप पेमोप से पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों के लिए सेम फीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उनको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, जो अनरजिस्टर्ड होगा उसको कम फीचर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सेम फीचर्स है सबके लिए। और यूएसडी आपको ऑफर करते हैं जो क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, जो डिजिटल सर्विसेज देते हैं, उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि यूएसडी बहुत कम पेमेंट गेटवेज हैं जो आपको ऑफर करते हैं।
तो भाई इनकी एक टैगलाइन है, पेमो पर आओ, हर पेमेंट उठाओ। तो भाई फ़ौरन से पहले आप पेमो को ज्वाइन करें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सेटअप फ़ी नहीं है, कोई एनुअल फ़ी नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई पैकेज अगर आपको बाय नहीं करना, जस्ट इनको ट्रांजेक्शन फ़ी पे करनी है, वो भी बहुत कम है, जो कि स्टैंडर्ड 2.95 प्लस टैक्स है बस। बट अगर आपका वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आप इनसे बात करके वो चार्जेस भी नेगोशिएट करवा सकते हैं, यानी कि चार्जेस भी कम कर देते हैं। बहुत अच्छी टीम वर्क करती है इनकी। तो बाकी सर्विसेज वही हैं जो मैंने आपको अभी जो बिल की बताई हैं। पेमेंट लिंक भी मौजूद है, सब्सक्रिप्शन भी है, टोकनाइजेशन भी है, रिकरिंग मेथड भी है। अच्छा, जो इनकी एक अच्छी बात है वो ये है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सर्विसेज देते हैं कार्ड की, ठीक है। इजी पैसा, जैज़ कैश, जिस इसके अलावा वन लिंक भी अवेलेबल है, निफ्ट की सर्विस यानी कि डायरेक्ट अकाउंट बेस्ड पेमेंट भी ले सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट मेथड जो हैं आपके पास, इनके पास अवेलेबल है, यानी कि सब पेमेंट मेथड आप एक ही प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के। ठीक है जी। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। जिस मेरे भाई को पेमो का गेटवे चाहिए वो इस वीडियो में जाके इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखे, और इसमें नंबर मौजूद है, नंबर डाउन राइट डाउन करके पीओसी से रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह आपको पेमेंट गेटवे अप्रूव करवा के ये मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज लोकल इंटरनेशनल जहाँ चाहें सेल करें, और यूएसडी में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।